अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन को कवर किया था और फिर थोड़ी बहुत बेसिक हिस्ट्री हमने देख ली। अब हम फर्दर हिस्ट्री को लेकर चलेंगे, जिसमें हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे साइकोलॉजी का। जो मॉडर्न पीरियड में पहला नाम हमें मिलता है दैट इज़ विलियम वुंड। विलियम वुंड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कंसीडर किया जाता है। उनकी बहुत सी कंट्रीब्यूशन थी, जिनमें सबसे बड़ी जो मानी जाती है दैट इज़ ही इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट एवर लैब, साइकोलॉजिकल लैब, जिन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और स्टडी किया साइकोलॉजी को साइंटिफिकली। उनकी उस लैब को इस्टेब्लिश करने का और साइकोलॉजी को पढ़ने का गोल ही ये था कि टू प्रमोट साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस, के जिसे हम साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, तो उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रमोट करना एज ए इंडिपेंडेंट साइंस उनकी पूरी मकसद था उस लैब का और उनकी स्टडीज़ का। उन्होंने एक बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये विलियम वुंड वाज अ फिजियोलॉजिस्ट। उन्होंने फिजियोलॉजी को और साइकोलॉजी को मिलाकर साथ में स्टडी किया और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन इंसान की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने स्टडी किया और फिर दूसरों तक पहुँचाया। विलियम वाज एक्चुअली टीचिंग एंड राइटिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जब इन्होंने अपनी लैब क्रिएट की तो उसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और फिर फर्दर उसको बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, फिर चाहे वो टीचिंग के थ्रू या फिर राइटिंग के थ्रू। हमें बहुत सारा इनका कंटेंट मिलता है बुक्स में और फिर इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी, जिनकी वजह से, इनकी प्रमोशन की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनके पास आए, जिसके तहत इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। और फिर जो इनके बहुत जाने माने स्टूडेंट हैं टिचनर, जिन्होंने फर्दर इनकी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया और फिर जब वो यूएसए गए तो उन्होंने वहाँ पे अपनी अलग से एक लैब क्रिएट की, जिसकी वजह से ये एक चेन रिएक्शन बन गया। अब उनके जो मेन गोल था उनकी स्टडी का वो ये था कि टू डिस्कवर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट, कि इंसान के जो थॉट्स हैं उनके एलिमेंट्स क्या हैं, कि किस एलिमेंट के थ्रू जाके इंसान के थॉट्स फॉर्म होते हैं, किस तरीके से एक इंसान सोचता है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसकी सोच में उसकी हेल्प करते हैं। और दूसरा गोल ये था टू डिस्कवर लॉ बाय विच मेंटल एलिमेंट्स कंबाइन इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंसेस, यानी कि किस तरीके से हमारे जो मेंटल एलिमेंट्स हैं, यानी कि सोचने के जो जाविये हैं, वो मिल के कैसे हमारा मेंटल एक्सपीरियंस फॉर्म करते हैं। ये इनकी स्टडी के दो मेन गोल थे और इनका पर्पस था टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, के इंसान के जो माइंड है उसको स्ट्रक्चरली कैसे हम समझ सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स और उसके क्या क्या हमारे पास नॉलेज है उसके बारे में। पर उसको साइंटिफिकली स्टडी किया उन्होंने, जैसे कि अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद उन्होंने फर्दर उसको साइंटिफिकली प्रूव किया कि इंसान के माइंड का स्ट्रक्चर क्या है। उनकी इस अप्रोच को नाम दिया गया स्ट्रक्चरलिज्म का। अब स्ट्रक्चरलिज्म हम फर्दर स्कूल ऑफ थॉट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, पर जो विलियम वुंड थे वो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग नहीं करते थे। उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट था जो था वॉलंटरिज्म, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। अब वुंड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स में अपनी अप्रोच जाहिर की वो थी इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन को उन्होंने ऐसे डिफ़ाइन किया दैट इट इज़ वंस ओन मेंटल स्टेट, कि आप एग्जामाइन करते हो अपने जो आपके जहन में चल रहा होता है, अब जिसको हम इंटरनल परसेप्शन भी कहते हैं, कि किसी इंसान का अपना परसेप्शन क्या है अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। वुंड एक्सप्लेन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे हमने कॉन्शियसनेस की पहले डेफिनेशन देखी थी कि इट इज़ मोमेंटली अवेयरनेस, के जिसमें आप अवेयर होते हो अपनी सराउंडिंग्स में, आपको पता होता है कि अच्छा अभी क्या हो रहा है, क्या आप फील कर रहे हो। इसको जो कॉन्शियसली आपकी अवेयरनेस है उसको हम कॉन्शियसनेस में स्टडी करते हैं। उसके बाद उन्होंने मेंटल एक्सपीरियंसेस को डिफ़ाइन किया एज सेंसेशन एंड फीलिंग। अब उन्होंने सेंसेशन को डिफ़ाइन किया दैट एनी स्टिमुलस जनरेट्स एनी इम्पल्स। जब आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई तेज़ आवाज़ सुनाई दे और फिर उसके रिस्पॉन्स पे आप
अपने या तो कानों पे हाथ लोगे या फिर उस तरफ आवाज़ की तरफ मुड़ के देखोगे, तो ये क्या है, अचानक से हमारा इम्पल्स क्रिएट होता है। या फिर जब हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं तो हमारा इम्पल्स पहले क्या होता है कि अचानक से हम अपना हाथ उठा देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी सेंसेशन अलर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। उसी जगह पे उन्होंने फीलिंग्स को डिफ़ाइन किया एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेंसेशन, यानी कि ये एक सेंसेशन की ही किस्म है बट इट इज़ सब्जेक्टिव, और फीलिंग्स किसी ऑर्गन से जनरेट नहीं होती। जैसे कि हमारी सेंसेशन है, सेंसेशन के 5 हमारे पास 5 कंपोनेंट्स है सेंसेशन के, जैसे सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल और सीइंग, बाकी के सारे। लेकिन फीलिंग्स का हम उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि हर इंसान की फ़ीलिंग अलग होगी और उसकी ट्रिगर पॉइंट्स भी अलग होंगे, उसका थ्रेशोल्ड अलग अलग हो सकता है। किसी को थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ सकता है, किसी के अंदर बर्दाश्त ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से उसकी फ़ीलिंग्स, कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उसकी इमोशनल जो हेल्थ होती है, स्टेट होती है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग और हर इंसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अब विलियम वुंड की जो हमने पहले बात की कि उनके स्कूल ऑफ थॉट को वॉलंटरिज्म भी कहा जाता है। अब उनका पूरा फोकस जो था वॉज दैट द माइंड हैज़ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, यानी कि इंसान का जो दिमाग होता है वो खुद ही बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि इस वर्ड वॉलेटिलिज्म को ही वॉल्यूशन से निकाला गया है, विच मीन्स द एक्ट ऑफ विलिंग। जैसे हम विल पावर की बात करते हैं कि किसी इंसान में विल पावर होना, कुछ करने की, अपने अंदर ही कैपेबिलिटी होना कोई काम करने की, बगैर किसी बाहरी मोटिवेशन से, एक्सटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बगैर कोई काम करना, तो उसको वॉलंटरिज्म कहते हैं। इसीलिए इनको वॉलंटरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग किया जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और बिहेवियरलिज्म और बाकी के और भी, उनको हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। बट दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम वुंड, जिसको हम समराइज़ कर लेते हैं एक बार दोबारा। अब विलियम वुंड वाज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, जिन्होंने साइकोलॉजी में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दी, जिन्होंने पहली लैब इस्टेब्लिश की थी जर्मनी में ही, और उन्होंने किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, और इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया और अपना जो इनके स्टडी थी उसको लिखा, काफ़ी सारी बुक्स लिखी, और इनकी साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लैब्स में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बुनियाद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने जो ग्लोबल स्टूडेंट्स थे, वापस जाके उन्होंने अपने अपने मुल्कों में अलग से अगर साइकोलॉजी को परसू किया तो वहाँ पे लैब्स फॉर्म की, जिनमें ट्रिचनर इज़ वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, जिन्होंने यूएसए में जाके लैब बनाई थी। और इनकी स्टडी का गोल ये था कि टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स, यानी कि थॉट्स के एलिमेंट्स को समझना और फिर देखना कि किस तरीके से दो एलिमेंट मिलके कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। और इनका मेन फोकस था टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और उनकी इस अप्रोच को स्ट्रक्चरलिज्म आगे जाके कहा जाने लगा। और फिर उनकी अप्रोच अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें उन्होंने इंटरनल परसेप्शन की बात की, और इनकी अप्रोच थी साइकोलॉजी को लेके एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, जिनमें उन्होंने कॉन्शियसनेस के लेंस के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस को कंडक्ट किया और अपनी स्टडीज़ को लेके चले। और इनके स्कूल ऑफ थॉट को हम वॉलंटरिज्म कहते हैं, विच इज़ द एक्ट ऑफ विलिंगनेस और विल पावर की बात की जाती है। दिस वॉज इट अबाउट विलियम वुंड। अब आगे की क्लास में हम बाकी के स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरलिज्म आ जाता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।